हाँ, तो अभी हमने पैराग्राफ स्टैक देख लिया कैसे वर्क करते हैं। अगर समझो हमें google.com पे रिडायरेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे कोई तो लिंक होगी, उस पर मैं क्लिक करूँगा और उस साइट पे जाना है मुझे, तो मैं उस केस में क्या करूँगा? तो उसके लिए हमें टैग्स यूज़ करनी है। ए करके टैग है ए, ठीक है, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखूँगा मैं, क्लिक हियर टू गो टू google.com, ठीक है। अगर इसको सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं क्लिक हियर टू गो टू google.com, तो यहाँ पे मतलब क्लिक करूँगा तो वो जाएगा नहीं, मतलब कुछ देना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। तो उसके लिए हम वहाँ पे href एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बोला था सिंटैक्स, तो हमें, ठीक है, तो ऐसे कमेंट लिखते हैं HTML में, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो उसके लिए करना है क्या हमें कि एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मार्क डैश डैश, मतलब माइनस माइनस साइन, और ये माइनस माइनस साइन और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट सेम ही है HTML में। तो दिस इज नथिंग बट कमेंट। अगर इसे सेव करता हो तो ये पेज पर नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये कमेंट मतलब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो href, और यहाँ पे हाँ हम सिंटैक्स देख रहे थे ना, कमेंट लगेगी हमें, ठीक है। तो टैग और इसका सिंटैक्स क्या है, टैग्स और एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टैग नेम, और टैग नेम क्लोज कैसे होता है, ऐसे टैग नेम, ठीक है। और एंगुलर ब्रैकेट के जस्ट आगे, मतलब टैग नेम के जस्ट आगे यहाँ पे लिखते हो, वो रहता है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो वैसे ही अभी यहाँ पे क्या हो गया, ए टैग हो गया, ये दोनों ए, मतलब टैग ओपन टैग क्लोज, और href क्या हो गया, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट href एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो हमें कहाँ पे जाना है, https://google.com, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, मैं हॉवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये देखिए https://google.com। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा, ओ तो मैंने यहाँ पे एक मिनट 3 डाले यहाँ पे, सॉरी, मुझे डबल रिफ्रेश करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वो लोड कर रहा है google.com, बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं href। तो हमने क्या यूज़ किया उसके लिए, href, ठीक है। href क्या थी हमारी, एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट को क्या रहते हैं, वैल्यू। तो इन कंप्लीट पेयर को क्या बोल सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ए एलिमेंट, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कैसे हो गया, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ऊपर को, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट को क्या रहती है, वैल्यू, बराबर ना। href ये एट्रीब्यूट हो गया, और वैल्यू मतलब कहाँ पे जाना था हमने, ठीक है। href अगर ये टेक्स्ट पे क्यों जा रही है, क्योंकि ये ए के बीच में, ए टैग के, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना क्लिक हियर टू, इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं, अगर इसको Ctrl+X करके, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरा क्या होना चाहिए कि क्लिक हियर पे क्लिक होने पे ही google.com जाना चाहिए, ये टेक्स्ट पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये टैग के अंदर नहीं है, ठीक है ना। टैग के अंदर जो रहेगा उसको इफेक्ट मिलेगा वो उस टैग का, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पे, सॉरी होम पे आ गया मैं। तो ये देखिए सिर्फ अंडरलाइन और ये डिफॉल्ट हुए हुए सिर्फ क्लिक हियर को मिला है, क्योंकि यहाँ पे ए टैग में क्लिक हियर ही है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो वही सेम करेगा, google.com पे लेके जाएगा, ठीक है। तो हम अभी ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लोकल एनवायरनमेंट मतलब हमारे पीसी पे कैसे वर्क कर रहा है। तो JSBN पे देख लेते हैं, ठीक है। JSBN या फिर कोड पेन भी है, इसे बोलते हैं ऑनलाइन प्लेग्राउंड, ठीक है।
कोड पेन। तो आपको ये पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, मतलब फाइल का नाम से सेव करो HTML से और ओपन विद ब्राउज़र वगैरह वगैरह। आप डायरेक्टली यहाँ पे कोड पेन पे आओ या फिर JSBN पे, यहाँ से ये न्यू पिन करके लो, तो वो सेम टू सेम फॉर्मेट ऑन करे। ये देखिए न्यू, अब कोड पेन का देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग, ये देखिए ऑन कर दिया इसने ये, ठीक है। और ये बेसिक टेम्पलेट मतलब सेटअप कर देता है सब, और आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है दिस इज, और ये लाइव अपडेट होता रहता है, दिस इज आउटपुट, ठीक है। और कोड पेन का देखेंगे हम तो इसका भी वैसे ही सेम टू सेम, सिर्फ मतलब डिज़ाइन स्ट्रक्चर अलग है, काम दोनों सेम ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, कुछ लिखना पड़ेगा मुझे टैग्स वगैरह, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। तो नीचे इसने अपडेट कर रहा है, ये थोड़ा लेट चलता है इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो हम इसके बाद के लेक्चर सब मतलब यही पे करेंगे, JSBN पे, जब तक HTML है तब तक। तो अभी हमने देख लिया मतलब कैसे ये करते हैं HTML टैग्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टैग्स मतलब मगअप नहीं बोल सकते, मतलब याद रखने कौन से टैग कहाँ पे यूज़ करनी है। तो चलो हम आगे के एलिमेंट और टैग्स देखते हैं हम, ठीक है। ऐसे हम अभी हटा देते हैं। तो और एक टैग है डिवीजन करके। तो डिवीजन क्या करता है कि एलिमेंट्स वाइज मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स वाइज। तो अगर मैं कौन सी वेबसाइट लूँ, अभी लिंक्डइन पे जाते हैं अभी, ठीक है। बहुत लोडिंग जा रहा है। कभी फीड लोड कर रहा है। हाँ, तो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये ऊपर वाला स्टार्ट पोस्ट करके, उधर फिर फोटोज, वीडियोस, इवेंट, राइट आर्टिकल, या ऑप्शंस, इसको हम डिवीजन एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब हमें जैसे जैसे डिज़ाइन करना है वैसे वैसे हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिविजन्स, ठीक है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट टूल फंक्शन F12 FN करके रहेगा कि विंडोज़ के जस्ट बाजू में, और F12 दबाना है साथ में, तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी ये हटा दिया हमने, क्लोज। बहुत लोड टाइमिंग ले रहा है, लोडिंग टाइम, ठीक है। ये देखिए आप ये कंटेंट देख सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर क्या है पूरे टैग्स में। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस कर्सर वाले साइन पे, तो आप यहाँ पे मतलब इंस्पेक्ट कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट क्या है, ठीक है। ये देखिए डिवीजन एलिमेंट, ठीक है, मैंने बोला था आपको ये। तो यहाँ पे ये इमेज आ रही है, ये मैं उसके ऊपर ऑवर कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है, ये देखिए इधर डिवीजन ID ATR डेको टोस्ट, ठीक है। तो वैसे ही ये मल्टीपल डिवीजन, ऐसे ही डिवीजन का ग्रुप्स मिला के एक वेब पेज तैयार होता है। डिवीजन, बटन्स, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि बटन्स कैसे लेना है। इसको हम बंद कर देते हैं, बटन्स का देखते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके लिए हमें लगेगी बटन टैग, और बटन के अंदर क्लिक मी। तो क्लिक मी टेक्स्ट इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए क्लिक मी का बटन आ गया, तो ये कुछ नहीं कर रहा है। उसके लिए ऑफकोर्स इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, फिर जाएगा। और फिर हम HTML से भी कर सकते हैं। कैसे कि अभी हमने href टैग सीखा, ahref बराबर ना, ये यूज़ करके ahref। और अगर हमें क्लिक करने पर google.com पे जाना है, google.com, ठीक है, और इसको टैग को बंद करना है। और टैग के अंदर जो भी बंद होगा उसको इफेक्ट अप्लाई होगा, मतलब टैग के अंदर क्या बंद हो रहा है, बटन। तो क्लिक में करने पर कहाँ पे जाना चाहिए, google.com पे। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको, तो देखिए वो google.com पे जा रहा है, क्योंकि वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने उसे href के अंदर लिखा। इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बटन। तो अभी और हमें क्या देखना था, ओके डिविजन्स देखना था। ठीक है, ये हमने पूरा एक डिवीजन के अंदर ही डाला था, मतलब हम डिवीजन ही देख रहे थे। दिस इज डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन मतलब कौन सा, कोई नया इफेक्ट नहीं देगा इसको, वही रखेगा। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं तो देखिए ये डिवीजन मतलब ये वही है, मतलब होवर करूंगा मैं तो वो एलिमेंट को ये कर, तो देखिए वो डिवीजन, मतलब हम उसको स्टाइल देंगे बाद में, कितनी विड्थ हाइट यूजिंग CSS। तो मैं आपको एक बेसिक स्टाइलिंग का एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, स्टाइल देने के लिए हमें स्टाइल टैग ओपन करनी है। और स्टाइलिंग के भी वैसे तो मतलब 3 टाइप है, कैसे कैसे करते हैं उसको, इनर स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, सॉरी। अभी यहाँ पे मुझे डिवीजन नाम की जो एलिमेंट है, मतलब जो टैग है, उसको स्टाइल देना है। तो मैं क्या करूँगा, डिवीजन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, और उसको मुझे करना है कलर, COLOR, मुझे उसको कलर देना है रेड, और मैं इसको कर दूंगा सेव। यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद ये देखिए ये कंटेंट उसका रेड हो गया, उस डिवीजन का, क्योंकि उस डिवीजन में है ये। अगर इस डिवीजन में और एक लाइन ब्रेक करने के लिए याद आ रहा है आपको BR टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया दिस इज अनदर पार्ट बट इन डिवीजन इटसेल्फ। अगर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे दिस इज अनदर पार्ट बट इन डिवीजन इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आप कर सकते हैं, मतलब ये डिवीजन में ही रहेगा ये, क्योंकि ये मैंने यूनिवर्सल स्टाइल दिया। जैसे हम स्टाइल सीखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं स्पेसिफिक, इसको ही कैसे टारगेट करना है, इसको ही कैसे टारगेट करना है, वो बताऊंगा मैं स्टाइलिंग केस में। ठीक है, अभी ये मैंने बेसिक बता दिया आपको, तो इसको हम हटा देते हैं। अभी हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे लेना है हमें, इसको भी हटा देते। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए IMG टैग। ठीक है, और IMG भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो आपको याद आ रहा होगा कि पहले हमने कौन सी सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ की थी, कि BR करके, देखिए BR करके एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो हम इसे कमेंट पे लिख देते हैं, मतलब हमें मतलब आगे जाते वक्त क्या। ठीक है, BR करके एक टैग थी। और इमेज टैग सिर्फ इससे ही काम नहीं बनने वाला हमें। यहाँ पे एट्रीब्यूट है SRC का मतलब सोर्स, मतलब इमेज टैग में डिस्प्ले करना है सोर्स कौन सा, और सोर्स में हमें देनी इमेज। तो इमेज के लिए हमें पहले इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जहाँ पे गूगल पे जाते हैं, अभी गूगल इमेज, कौन सी भी इमेज, मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, सिंपल। बहुत बड़ी इमेज है, लोडिंग में टाइम ले रहा है।
तो ये तो उससे भी बड़ी है यार। ठीक है, इसे ही लेते हैं हम। ठीक है, क्या करना है हमें, इसे सेव करना है। कहाँ पे सेव इमेजेस, गूगल, और ये जाएगी डाउनलोड्स इमेज में। ठीक है, वो इमेज डाउनलोड हो गया। अभी उसे हम अपने फोल्डर में मूव करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स में इमेज, और यहाँ पे वो गूगल की इमेज, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमारा फोल्डर कहाँ पे, वो डेस्कटॉप में HTML, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारे HTML फाइल और इमेज दोनों भी एक ही इस पे अलाइन हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको इसे पाथ मतलब कैसे देना पता है, /, मतलब सेम डायरेक्टरी में हमें google.png एग्जिस्ट करती है, तो ./google.png ऐसे देना। और मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये बड़ा डायमेंशन थोड़ा ज़्यादा है, पर दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ये इमेज है मतलब, क्योंकि उतने बड़ी थी ना वो 1200 पिक्सल है। ठीक है, तो मैं इसको रिसाइज कैसे करना वो भी बताऊंगा यूजिंग CSS। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इमेज के बारे में देखें। अगर मानिए कि ये इमेज यहाँ पे नहीं होती, अगर ये एक फोल्डर बनाते हम इमेज नाम का, IMG नाम का, और इसके अंदर रहते, तो आप कैसे करते, मतलब इधर डिस्प्ले के लिए कैसे करते। ये तो वर्क नहीं होगा। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ब्रोकन इमेज दिखाएगा, क्योंकि इसे पाथ में मिलेगा ही नहीं ये इमेज, क्योंकि सेम डायरेक्टरी मतलब ये सेम लेवल पे फाइल नेम .html के जस्ट नीचे है ही नहीं ना कुछ, उसके साथ सिर्फ इमेज फोल्डर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाथ में /, और यहाँ पे देखिए IMG फोल्डर आ गया। मतलब मैं ये VS कोड बहुत मतलब ये सजेशन करे, तो /image/ अब आ गया google.png। तो वैसे करना है मुझे ./img/google.png। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अपनी इमेज और फिर मतलब रिटर्न आ गया, डिस्प्ले कर रही है अभी। ठीक है, तो वैसे हम इमेज दिखाना है। ठीक है, और इसके और भी एट्रीब्यूट्स है। अभी रिसाइज करने का देखते हैं इमेज का। ठीक है, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम स्पेस करके यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट 2 और उसकी वैल्यू वैसे रहते हैं ना। अभी एट्रीब्यूट 3 और इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी एट्रीब्यूट 4 और उसकी वैल्यू, मतलब ऐसे देने हैं हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट। अभी मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या मतलब, हमें अभी उसकी हाइट विड्थ देनी थी बराबर HEIGST। ठीक है, तो हाइट करके ये मतलब उसका वैल्यू है। तो हाइट में आएगा 600। ठीक है, तो 600 पिक्सेल्स उसकी हाइट होनी चाहिए। तो हम अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वो 600 पिक्सल बढ़ गया है, वो मतलब विड्थ भी बढ़ गई उसकी, पर हाइट ज़्यादा हो गई। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको 100 बना देते हैं तो ज़्यादा ध्यान में आएगा, मतलब रिप्रेस करने का। ये देखिए 100 कम हो गया। अभी इसके हम विड्थ करके भी एक एट्रीब्यूट है WIDTH। ठीक है, विड्थ, और इसको हम कर देते हैं 200। हाँ 200 ठीक है, मतलब अभी रिफ्रेश कर दें तो देखिए 200 हो गया, वो श्रिंक हो गया। 300 कर देते हैं, बराबर दिख रहा था। ठीक है, अभी ये 300 हो गया। तो वैसे एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको, हाइट एंड विड्थ। अभी इसको हम और एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ALT, अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज गूगल इमेज। ठीक है, तो इसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मतलब ये दिख नहीं रहा है। मतलब ये फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, ये समझ में है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हमारी इमेज यहाँ पे लोड नहीं हो रही, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, इसे फाइंड नहीं कर पाया टैग, तो उसकी जगह पे ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा देगा उसकी जगह पे, बराबर ना। अभी देखिए अगर ये /, मैंने यहीं पे अपना google.png, मतलब वैसे भी एड्रेस रॉन्ग ही है,
मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते ना सेम लेवल पे, ये इमेज फोल्डर में, ठीक है। अभी मैं सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वहाँ पे एक ब्रोकन इमेज और वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा रहा है। मतलब अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई तो ये टेक्स्ट दिखाएगा जो कि अल्ट इसमें है। वैसे तो ऐसे एट्रीब्यूट्स मतलब काम में आते हैं। मतलब अभी हम कर रहे थे मतलब पूरा HTML बॉडी टैग वगैरह यूज़ करके। तो एक टिपिकल HTML का टेम्पलेट कैसा रहता है वो बताता हूँ मैं, मतलब वेबसाइट का। तो ये मतलब ये मुझे सजेशन क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे VS कोड में इमेट एब्रिवेशन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इमेट एक्सटेंशन। तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो इसको, आपको सर्च करना है EMET इमेट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा भी यूज़ कर लेना आप, इमेज JSS इमेट की काइंड्स। तो मेरे पास आपको एग्जैक्टली नाम 1 मिनट बता दो। और ये प्रिटियर भी कर लेना, मतलब ये फॉर्मेटिंग के लिए मतलब सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऊपर का कर लेना है आपको, इमेज सपोर्ट इमेज एनकोडिंग, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन का हो गया। हम यहाँ पे क्लिक करके फाइल में आ जाते हैं अपना फोल्डर में, ठीक है। तो एक टिपिकल HTML फॉर्मेट देख रहे थे हम, और यहाँ पे आपको टैब दबाना है, ठीक है। तो एक टिपिकल HTML का कैसे देखते हैं फॉर्मेट, तो वो देखते हैं। हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं आप, ये ऊपर डॉक्यूमेंट, तो वो कैसे आ रहा है वो चेंज कर सकते हैं हम टाइटल टैग से, ठीक है। तो दिस इज टाइटल, और हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए दिस इज टाइटल, ये अपडेट हो गया यहाँ पे। तो हम ये मतलब वैसे हम तैयार करते हैं, ठीक है। HTML टाइप करना है हमें, ये क्लोज कर दिया इसने। फिर उसके बाद आता है हेड, जो कि अगर हमारी style.css बाहर लिंकिंग होती, मतलब एक्सटर्नल CSS रहती, तो हमें उसे लिंक करना पड़ता। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर वैसे भी मतलब दिखा देता हूँ मतलब कैसे करते हो। और ये अच्छा रही है। और यहाँ पे मतलब अगर हमारी styles.css रहती थी सेम फाइल फोल्डर में, तो मैं ऐसे लिंक कर देता हूँ। उसको लोडिंग के लिए टाइम लगता है, तो हेड के अंदर जो भी रहेगा वो पहले लोड होगा, इसलिए उसे हम हेड के अंदर डालते हैं और फिर बॉडी डिस्प्ले होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो दिस इज पैराग्राफ, सेव कर लिया। और यहाँ पे और भी हम डाल सकते हैं एट्रीब्यूट, टैग्स टाइटल। तो इसे हम बनाए, दिस इज टाइटल, इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पे तो वो वैसे ही रहेगा। और दिस इज पैराग्राफ अपडेट होगा। तो ये टिपिकल मतलब ऐसे ही रहता है, मतलब हेड के अंदर लिखते हैं। अगर मानो कि मैं अगर गूगल फॉन्ट्स यूज़ करता था, ठीक है, तो वो भी देखते हैं हम थोड़ी देर में। मतलब चलो अभी देख लेते हैं, क्योंकि कैसे करते हैं उसको स्टाइल वो बता, ठीक है। तो हमें सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स, और टाइम ले रहा है ये लोडिंग होने में। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट्स मतलब ये वेबसाइट क्या करते हैं कि ये आपके फॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग फॉन्ट्स है। साइज हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसके 71 पिक्सल, और इसे हम ऊपर लेते जाते हैं। और ये सब मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट में, सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ JSBin में। तो आप मतलब कर सकते हैं, आपको ये पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। तो हम अभी फॉन्ट्स का यहीं पे देख लेते हैं। चलो नहीं, हम एक्सटर्नल लिंकिंग दिखानी थी, इसलिए रुको वहाँ पे नहीं, यहीं पे करते। तो न्यू फाइल, और मैंने ये style.css
ये भी फाइल बना लेता हूँ मैं, तब तक के लिए वो गूगल फॉन्ट्स लोड होता है। यहाँ पे लिंक की थे ना हमने यहाँ पे, ठीक है, तो शायद हाँ लोड हो गए। तो देखिए ये वेरियस फॉन्ट्स आर अवेलेबल ऑन गूगल फॉन्ट्स। तो चलिए कर्सो वगैरह बहुत सही दिख रहा है, इसको कर लेते हैं हम ऐड। कैसे करना है, क्लिक करना है फॉन्ट पे और यहाँ पे हमें करना है, ये स्टाइल पसंद आई भाई मुझे तो सेलेक्ट दिस स्टाइल। और यहाँ पे ये ऐसे पॉपअप दिख रहा है, पर आप ऐसे करके जा सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मतलब 2 टाइप्स है उसको ऐड करने के लिए। आप लिंक करके HTML में डाल सकते हैं ये लिंक्स, ठीक है, और इंपोर्ट मतलब ये style.css हमने फाइल बनाई है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली दोनों देखते हैं। तो पहले लिंक वाला देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि लिंक टैग उठाने हैं यहाँ पे से Ctrl+C हमारे प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो क्या किया मैंने, वहाँ पे गूगल फॉन्ट्स पे के वेबसाइट पे गया मैंने और लिंक टैग उठाया वहाँ पे से, जो कि यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो स्टाइल उठाना है वहाँ पे से, ठीक है, लिंक टैग्स। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया हेड में। तो मैंने आपको बताया था कि हेड वाला जो कंटेंट है वो सबसे पहले लोड करता है, मतलब ये लोड करता है सब और फिर बॉडी वाला डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो अभी इसे सेव करना है और स्टाइल भी तो देनी पड़ेगी ना हमें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल टैग, क्योंकि वो फॉन्ट यूज़ करना है हमें। तो वो किसके इससे देते हैं, हेल्प, स्टाइल के हेल्प से। तो हमें अभी पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल देनी है। तो कैसे करना है, P और ब्रैकेट चालू, और उसको क्या स्टाइल देना है, यहाँ पे लेगा, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है हमें। तो ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे से और यहाँ पे आया मैं और पेस्ट कर दिया, मतलब उसकी फॉन्ट फैमिली ये लिक्रिल 1 कर दो, जो कि यहाँ पे से वो गूगल पे से फेच कर रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने वेब पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए वो फॉन्ट चेंज हो गया। ये कैसे दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। वो कैसे कर रहा है सब, क्योंकि हमने ये लिंक HREF ये लिया था, ये उसने लोड कर रहा है पहले और यहाँ पे से डिस्प्ले कर रहा है। तो मानिए अगर कि ये आपको लिंक HREF नहीं आ रहा है, मतलब ये हटा देना है आपको, तो ये हटा दीजिए आप। और तो आपको अगर ये इंपोर्ट से करना है तो इंपोर्ट से देखते हैं हम कैसे करते हैं। इंपोर्ट के लिए आपको करना है Ctrl+C कॉपी करके और style.css जो हमने यहाँ पे लिंक की थी वहाँ पे आना है आपको, पेस्ट कर देना उसको। और वहाँ पे नीचे मतलब यहीं पे भी स्टाइल देगा तो चलेगा, और वहाँ पे भी दे देते हैं। फिर अभी वहाँ पे इंपोर्ट किया है तो सेव कर लूँगा, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं हम, style.css नाम की फाइल है मेरी, ठीक है, और उसके अंदर हमने इंपोर्ट किया वो गूगल वाले फॉन्ट्स और हमें इस पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने और यहाँ पे फाइल लिंक करती, ये style.css फाइल इस फाइल नेम .html को लिंक कर दो, मतलब उसके सारे स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो वो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था ये, ठीक है। तो ऐसे हम गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं।